बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीए कितने साल में होता है। अगर आप इंटर के बाद सीए करना चाहें तो उसमें कितना आपका टाइम पीरियड लगेगा या कितने ईयर या साल लगेंगे। और इसके साथ बैचलर के बाद अगर सीए स्टार्ट करते हैं तो फिर कितने साल लगेंगे। और इसी तरीके से अगर आप मास्टर के बाद सीए ज्वाइन करें तो आपको कितने साल लग सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जी हाँ फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये 2021 की जो आई कैप की एजुकेशन पॉलिसी है उसी के रिलेटेड मैं आपको सारा जो है गाइड करूँगा। तो सबसे पहले बात करें इंटर के हवाले से। इंटर में अब दो चीज़ें हैं। अगर आप के मार्क्स जो हैं वो 50% से लेकर 60% तक या मतलब उससे कम है, 50% से लेकर 60% से कम है, तो फिर आपको क्या है, क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट देना होगा जिसमें लिखा हुआ है इंग्लिश, मैथमेटिक्स और एनालिटिकल रीजनिंग। उसके बाद क्या होगा कि आपने 1 ईयर का पीआरसी, प्री रेक्विजिट कॉम्पिटेंसीज, इसके पेपर देने होंगे। इसमें अब एक पेपर है बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे 1 साल में करें या 2 साल में करें। 1 साल में करें तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पीरियड है वो होगा सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसे कैफ भी कहते हैं। तो इसमें भी 1 साल का पीरियड है जिसमें आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन, टैक्स प्रैक्टिसेस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मर्सेंटाइल लॉ, financial reporting and accounting and reporting, managerial and financial analysis, company law, ऑडिट एंड एश्योरेंस। उसके बाद इसी के साथ ही आपका एम एस ऑफिस जो है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही आपने इसको भी करना है। तो ये कितने साल हो गए? 2 साल के बाद आपका नेक्स्ट फेज शुरू होता है जिसे कहते हैं सर्टिफाइड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल, जिसे सी फैप भी कहते हैं, CFAP। ये भी 1 साल का है और इसी में 1 साल आपकी ऑनलाइन एनुअल ऑनलाइन एथिक्स कोर्स भी साथ ही होगा। और उसके साथ ये पेपर बनते हैं 6: एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट लॉ, स्ट्रेटजी, परफॉर्मेंस एंड मेजरमेंट, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन, टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस, ऑडिट एश्योरेंस, रिलेटेड सर्विसेज। और उसके बाद आपका 1.5 ईयर मतलब 1.5 साल का आपका नेक्स्ट फेज शुरू होता है जिसे कहते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट असेसमेंट, MSA। MSA 1 और MSA 2। MSA 1 में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इंश्योरेंस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी और 2 में मैनेजमेंट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी होता है। तो इसी के जो ये पीरियड है तकरीबन 3.5 साल का, इसी में ही आपकी ट्रेनिंग भी होती है। ट्रेनिंग के साथ साथ आपने सब्जेक्ट पास करने होते हैं। और एक बात और भी बताता चलूँ कि जैसे ही आपका CAF कैफ यानी कि हो जाता है तो आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है। और ट्रेनिंग में आपने कोई भी फॉर्म ज्वाइन करनी होती है और उसके बाद वो आपको स्टीपेंड भी देते हैं मंथली, जितने भी 15,000 से ऊपर सी आई कैप भी देता है आपको। तो उसके साथ 3.5 ईयर की ट्रेनिंग के अंदर ही आपने इसे भी कंप्लीट करना होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इंटर के बाद आपका 3.5 ईयर की ट्रेनिंग और 2 साल का ये जो पहले दो पोर्शन थे तो कितने हो गए? 5.5 साल। तो 5.5 साल आपके इस तरह लगेंगे अगर आपके 50% से ऊपर और 60% से कम मार्क्स हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके 60% से ऊपर मार्क्स हैं तो फिर आपने कैसे करना होगा या कितना आपका टाइम पीरियड लगेगा। तो फिर डायरेक्ट आपका एंट्री टेस्ट नहीं होगा, आपका पीआरसी होगा 1 साल 1 ईयर का। इसमें सब्जेक्ट आपको पहले बता दिए हैं। और फिर इसमें 1 साल CAF कैफ के 6 पेपर होंगे। इसी के साथ आपका MS ऑफिस भी हो जाएगा। और इसमें जो ट्रेनिंग है वो भी 3.5 की है। और वही सेम उसी साल का, मतलब इसमें सिर्फ आपको एंट्री टेस्ट नहीं देना, बाकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेम ही है। और अब बात करते हैं कि आपने अगर 2 ईयर की डिग्री ली है बैचलर की, मतलब ग्रेजुएट्स किया है, बैचलर किया है, या 14 ईयर एजुकेशन है, BCom वगैरह या BA BSc वगैरह कुछ भी किया है, तो आपका कितना टाइम लगेगा। तो
इसमें आपको डायरेक्ट पीआरसी के पेपर देने होंगे 5, उसके बाद 1 साल में, और 1 साल में सीएएफ के, और इसी में ही ऑनलाइन एथिक्स कोर्स भी होगा, और 1 साल में फिर सीफएप, और जो उधर 1.5 साल का था एमएसए, तो इधर आपका 1 साल में हो जाएगा। और इसमें जो ट्रेनिंग है वो 4 साल की है, तो इसका टाइम पीरियड देखें तो 4 साल की ट्रेनिंग में ही आपके दो कोर्स होंगे, सीफएप और एमएसए। तो इसमें 4 साल तकरीबन, और 1 साल 5 साल, मतलब इसमें भी तकरीबन उतना ही अरसा लग जाएगा आपका, क्योंकि इसमें भी पेपर आपने सारे देने होते हैं, इसमें कोई आपको एग्जाम्पशन नहीं होती। तो इसमें अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर इसी तरीके से 1 साल में सारे पेपर पास करते जाएं तो आपका 5 साल तक लगेगा, और अगर आपने बीच में कोई वक्फा लिया या आपका नहीं पास कर सके तो फिर इस तरीके से आपका टाइम ज़्यादा भी हो जाएगा, 6 साल 7 साल 8 साल तक भी हो जाता है, क्योंकि इसमें पेपर पास करने होते हैं, तो इसमें इसकी टाइम लिमिट की कोई पाबंदी नहीं है। और अब बात करते हैं कि अगर आपने मास्टर किया हुआ है, 16 ईयर एजुकेशन है, या जो 4 साल वाली बैचलर डिग्री होती है जिससे बीबीए ऑनर या बीएस ऑनर, इस तरीके से, तो फिर आपने जो तरीका है वो ये फॉलो करना है। तो इसमें आपका पीआरसी वाला जो पहले 5 पेपर हैं वो आपके नहीं होंगे। इसमें 1 साल में आपने सीएएफ कैफ के पेपर देने होंगे, इसी में ही आपका एमएस ऑफिस भी होगा, और फिर नेक्स्ट ईयर में आपका जो है सीफएप इसके 6 पेपर होंगे, और फिर 1.5 ईयर में एमएसए के 2 पेपर जो हैं वो होंगे। तो इसमें आपकी ट्रेनिंग भी होगी। तो इसमें तकरीबन आपका जो टाइम पीरियड है वो 1 2 और 3.5 साल, और इसी में ही शुरू से ही आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, और 3.5 साल में आप सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपका कोई और मज़ीद कोई क्वेश्चन हो या सीए के हवाले से, या कोई भी चीज़ आपको मिसअंडरस्टैंड हुई या अभी तक आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि और भी इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।